हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजन मिश्रा और आप देख रहे हो फिजिका जी। स्वागत है आपका इस फिजिका जी प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर हम बातें करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स फॉर 11th 12th नीट एंड JEE। तो चलिए आज एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स को बताया जा रहा है कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो कि नेचर और नेचर के लॉज की स्टडी है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन की स्टडी है। बट उससे पहले ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। तो ब्रांच ऑफ साइंस है तो हमें साइंस ही देख लेना पड़ेगा कि साइंस क्या है। तो अगला हम देखेंगे कि साइंस क्या है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन इज नोन एज साइंस। तो साइंस क्या है, जो कि तीन चीजों पर हो डिपेंड, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे एंड वेरिफिकेशन पे, और जो क्या हो, सिस्टमेटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो एंड वेल डिफाइंड हो। अगर मैं इसको, इतना कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको मैं एकदम सरल करके दोहा सूत्र में बताऊं। दोहा सूत्र एक्चुअली दोस्तों मेरी अपनी टेक्निक है, जो कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सरल करके देसी भाषा में बताते हैं। और ऐसा हम पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स करेंगे। लगभग 300 दोहा सूत्र 11th के लिए, 300 दोहा सूत्र 12th के लिए हमने लिख रखे हैं। वो आपको हर चैप्टर में मिलते रहेंगे। तो अगर मैं विज्ञान की बात करूं, फिर साइंस की बात करूं, इसके डेफिनेशन की, तो आप देख रहे हो कि सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन इज नोन एज साइंस। अगर इसी को मैं अपने दोहा सूत्र में बताऊं तो कहूंगा कि तर्क संगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या? तर्क संगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों प्रेक्षणों के साथ बनते हैं। तर्क संगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जो प्रयोगों प्रेक्षणों के साथ बनते हैं। और इसके बाद हम लौट के आते हैं अपने फिजिक्स पर। क्योंकि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसलिए हमने साइंस देख लिया। वापस हम चलते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। यहां एक वर्ड आता है नेचर, तो हम वापस से देख लेंगे कि ये नेचर क्या है और इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि नेचर, तो नेचर है सराउंड अराउंड यू। हमारे चारों तरफ जो कुछ है वो नेचर है। इवन हम लोग भी नेचर के ही पार्ट हैं। तो नेचर में अगर आप और ध्यान से देखोगे तो आपको बस दो ही चीजें मिलेंगी। वो दो चीजें होती हैं, एनर्जी एंड मैटर। व्हाट? इतना सब कुछ है नेचर में, आप देख रहे हो। यहाँ पे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेड़ है, पौधे हैं, बिल्डिंग है, कार है, रोड है, जो कुछ भी, नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये या तो एनर्जी है या तो मैटर है। अगर इसके अलावा कुछ आपको मिले तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से ही वो एक है, कैसे। तो अब यहां पे फिजिक्स की एक और डेफिनेशन बनती है कि फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड दियर इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप कैसे? क्योंकि ये भी आपस में कन्वर्टेबल है। आपने ये इक्वेशन देखा ही होगा, सुना होगा, E बराबर mc²। तो यहां m और E ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, ये हम कह सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम दोहा सूत्र की बात करें तो क्या होगा? फिजिक्स के लिए दोहा सूत्र क्या होगा, इसका याद करने की तरीका क्या होगा? तो भौतिकी जो कि प्रकृति के नीत नियम खोलती है, भौतिकी जो कि प्रकृति के नीत नियम खोलती है, द्रव्य ऊर्जा के समझ संबंध पर भी बोलती है। भौतिकी जो कि प्रकृति के नीत नियम खोलती है, द्रव्य ऊर्जा के समझ संबंध पर भी बोलती है। तो दोस्तों ये आज हमने समझा फिजिक्स को और साइंस को। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 12th के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। और इस समय आप घर पे रहिए, स्टे होम एंड स्टडी फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।